प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आप लोग की क्लास आव्यू मैट्रिक्स की होने जा रही है, उसमें आपकी एक्सरसाइज 3.1, 3.2 हो चुकी है। आज आपकी एक्सरसाइज 3.3। पहले उसको कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो 3.3 है उसमें आपके क्वेश्चन इन्वर्स के हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या है। और अगर भाई आप लोग सबसे पहले अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है कर दीजिए, और उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। जिसे वो भाई पहला एग्जांपल क्या हो रहा है, एक्सरसाइज 3.3 के एग्जांपल देखते हैं पहले कैसे क्या है। भाई दोस्त सबसे पहले एग्जांपल बोल के आ रहा है। पहला एग्जांपल बोल रहा है निम्न लिखित आव्यूह मतलब मैट्रिक्स का परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल के आ रहा है, इसमें देखते भाई हैं कि a इक्वल 2 -2 3 4, फिर क्या है आपका यहाँ पे -5 है। जब भी आपसे बोले परिवर्तित करने के लिए समझ लेना प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर a है, a के बाद इन्वर्स है। अगर यहाँ a लिखा हुआ है तो इसको लिखते हैं a इन्वर्स से a इन्वर्स। अगर भाई ये क्या है, ये अगर रो है तो उसको कॉलम में लिखते हैं, कॉलम है तो रो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 3 -5, तो -3 4 और 5। भाई क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर दूसरा क्वेश्चन बोलेगा भाई, इसी में क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। बोल रहा है b इक्वल, बोला उसने क्या है 3 3.2, फिर 0 और 7, फिर उसने बात की है माइनस का 1 है, फिर 4/3 है, फिर उसने बात की है 5 की है, फिर क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4/3 है। भाई यहाँ इधर क्या है आपका 1/1 है, यहाँ 1/3 है। भाई अगर इसको बदलना चाहोगे तो यहाँ क्या लिखोगे b इनवर्स, क्या लिखोगे b इनवर्स। भाई इधर देखो जो रो यहाँ 3.2, भाई यहाँ माइनस का 1, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 0 4/3, यहाँ पे 4/3 दो बार है क्या, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 है 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 7 5 1/3। भाई क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में भी आ रहा होगा। फिर बोला उसने क्या है, दो दूसरा जो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपसे। बोल रहा है क्वेश्चन आपको उधर लिखा हुआ साइड में देख लेना। बोल रहा है कि यदि a का मान, बोल रहा है यदि a का मान, बोल रखा क्या, यदि a का मान आपको 3 4√3 और 0, फिर उसने क्या बोला आपसे, यहाँ पर 2 है, 2 की बात की 2 और 0। अगर b की वो बात करेगा तो भाई b की वैल्यू क्या बोलेगा, यहाँ पे 2 1 माइनस का 1, फिर क्या भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ 2/, यहाँ 2 4 है। भाई उसने बोला लो क्या है आपसे, कहे आ रहा है क्वेश्चन में कि a इनवर्स, बोला क्या है a इनवर्स a डैश और a डैश। भाई इधर क्या उसने बोला है, इक्वल किसके होना चाहिए, a के होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन बाबू इससे बोलूँ क्या बोला आपके कि
दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या लिखना मालूम भाई, बोल रहा है आपसे ए डैश और बी डैश। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, अगर वो a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको है 3, यहाँ 4, यहाँ √3, यहाँ 2, 2, 0। तो यहाँ पे अगर a डैश निकालोगे ना भाई इसको, तो यहाँ पे 3 √3, यहाँ पे √3 और 2, 4, 2, 0। ठीक, अब उसने बोला कि आपसे भाई 2 बार बोला इसने करने के लिए, अगर इसका a डैश a का निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 √3, 4, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 2, 0। भाई यही क्या हो गया आपका, तो लिखो क्या a की, तो a डैश इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्या है 3, 4, 3, 2, 2, 0। भाई इसकी वैल्यू की यही दे रखी है, तो आपका क्या आंसर हो गया। ठीक भाई, आपको कुछ समझ में देखो, अभी इसमें कुछ डाउट होगा, अभी इस क्वेश्चन में आ जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो भाई सबसे पहले उसने बोला कि आपसे है a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। पहले और यहाँ पे a प्लस बी लो, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 √3, यहाँ 2, 4, 2, 0 प्लस यहाँ क्या है 2 है, 1 है, माइनस का 1 है, 2 है, 2 और 4। तो यहाँ पे a प्लस बी, तो यहाँ पे 3 और 2 ना भाई आपका है 3 प्लस 2 √3 माइनस का 1, फिर यहाँ 2 प्लस 2, यहाँ 4 प्लस 1, यहाँ 2 प्लस 2, 0 प्लस 4। भाई यहाँ पे a प्लस बी इक्वल क्या लिखोगे 5 √3 माइनस 1, यहाँ 4, यहाँ पे 4 और 4। अगर वो यही क्या निकाला जाए इसका a प्लस बी डैश की वो बात करेगा, यहाँ पे डैश की, तो यहाँ लिखोगे अब अगर ये क्या है 5 है तो √3 माइनस 1 और 4, यहाँ 5, 4, 4। अगर भाई ये तो आ गया। अब इसको बोला ना क्या बोला, उसके बाद आपसे बोला ये है कि a डैश और b डैश। अगर भाई यहीं पे अगर डायरेक्ट कर निकालोगे a डैश और b डैश निकाल लो। अगर वो यहीं पे क्या बात करे, सबसे पहले a डैश की बात करेगा ना, तो यहाँ पे 3 √3 2, भाई यहाँ पे क्या लिखोगे आपका 4, 2, 0। अब यही बोला कि आपसे b डैश की बात की बाबू ना, तो यहाँ b डैश क्या होगा आपका 2 माइनस का 1, 2, 1, 2, 4। तो आपको मालूम क्या करना है, यहाँ पे है कि a डैश प्लस b डैश, तो यहाँ पे 3 √3 2, 4, 2, 0, यहाँ प्लस का, और यहाँ क्या 2 माइनस का 1, 2, 1, 2, 4। तो यहाँ पे a डैश प्लस b डैश, इसको ऐड कर दोगे 3, 2, 5, यहाँ कर लोगे √3 माइनस 1, 2, यहाँ 2, 2, 4, भाई यहाँ पे 5, 4, 4, 0। तो क्या लोगे a प्लस डैश इक्वल इसके भैया a डैश प्लस, भाई आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया नहीं आया, वो अच्छा क्वेश्चन था। आपको देखो एग्जाम्पल 2 हो गए, भाई आप लोग समझ भी आ गए होंगे ना, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखो आपके एग्जाम्पल इस टाइप के थे, अब आपके एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है, ठीक है। पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन, पहले इसको अपलोड करिए, फिर देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन।
दो भाई, सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज बोल क्या रहा है, 3.3 है, एक्सरसाइज 3.3 ये पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है भाई, बोल वही रहा है कि क्या है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जब भी परिवर्तन हो, आपको पहला क्वेश्चन बोला है परिवर्तन के लिए, तो बोला क्या है कि यहाँ 5 है भाई, यहाँ पे क्या है 1/2 है, यहाँ पे 1 है भाई। उसने तो क्या बोला आपसे ए डैश, बोलो ए इक्वल दे रखा है 5 माइनस का 1.2, यहाँ पे 1। अगर वो यहाँ क्या बोला, उसने बोला ए डैश, तो अगर ऐसे बोला, ऐसे लिखा हो, इसको बोलते हैं कैसे, ये आपका कॉलम में क्या है, अगर जब भी बोले पंक्ति, जब भी अगर कॉलम की बात करेगा तो कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे हम क्या है एक कॉलम में है, अगर जो मेरे पीछे खड़े क्या होगा आपका, अच्छा कॉलम और ये रो हो जाएगी। एक रो होती है क्या है, पंक्ति होती है, हमेशा मालूम जैसे घर है आपका, घर में जो खंभा होता है ना, कैसा होता है, कॉलम ऐसा होता है, उसकी जो दीवार बनी थी क्या होती है उसकी, वो आपकी क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी। जैसे अभी क्या है, हम क्या है, मतलब अभी हम क्या है, एक क्या है रो हैं, अगर मेरे पीछे जितने लोग खड़े होंगे क्या होंगे आपके, आप उसको क्या बोलते हैं, कॉलम नहीं, रो हो जाएगी। से हम क्या कॉलम है, मेरे पीछे लोग खड़े हुए हैं तो क्या हो जाएंगे, रो हो जाएंगे। वही बात है, अगर ये क्या है कॉलम में है ना, इसको रो में लिख दो। क्या अगर ये 5 है तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख दो, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला उसने, बोल रहा दूसरा क्वेश्चन इसी में बोल रहा, देखो यहाँ पे ए इक्वल लिख लो 1 माइनस का 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। देखो या अभी ऐसे नहीं समझ में आता, इसे देख लो, जब भी बोले इसे आपको ये लिखा है ए 11, तो ए ये क्या ए 21, ए 22 लिखा हुआ है, तो यहाँ बाबू ए बराबर क्या लिख लोगे, अगर ए इनवर्स बोलेगा तो यहाँ पे ए 11, ए 12, ए 21, ए 22। तो अभी देखो आप लोग थोड़ा इसको करने के पहले एक समझ लो, पहले अगर 2 उसमें बोलेगा तो ऐसे हो जाएगा। अगर भाई इसमें क्या बोले आपसे, बोले यहाँ पे ए इक्वल क्या बोल दे आपसे, ए 11, ए 12, ए 13, क्या हो गया, ए 21, ए 22, ए 23, यहाँ पे ए 31, ए 32, ए 33। तो भाई ये ऐसे बोले, अगर इन्वर्स की बात करें ना भाई, तो ए 11, ए 12, ए 13 हो जाएगा, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32, ए 33। भाई बात समझ आ गई होगी ना। अब तो सवाल आपसे बोला क्या था, उसने कहा कि भाई कि मुझे बताइए कि अगर ए दे रखा है क्या कि 1 माइनस 1 और 2 और 3। अब उसने क्या बोला, यहीं पे बोल रहा है भाई कि ए इनवर्स ए डैश क्या होगा, तो यहाँ पे आपका लोगे ये क्या है 11 है, ये 12 है, ये 21 है, ये 22 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 यहाँ 2 और 3 हो जाएगा। अब तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को क्या बोला है आपसे, बोला इसी में माइनस का 1, यहाँ पे रूट क्या रूट 3 है, 2 है, फिर उसने बोला कि आपसे है 5 5 3 5 5 3, फिर उसने बात क्या कही आपसे 6 6 माइनस 1 6 6 माइनस 1। तो आपको मालूम भैया ना क्या है, अगर ये ए इक्वल दे रखा है क्या 1 रूट 3, यहाँ 2 5 5 3 6 6 माइनस 1, यहाँ देखा ठीक है। तो अगर भाई यहाँ का निकालना हो ए डैश निकालना हो तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा, अगर ये ऐसे दिया गया इसे ऐसे लिख दो, तो माइनस का 1 5 6, यहाँ रूट 3, यहाँ 5 6 2 3 माइनस 1। भाई बात समझ में आ गई होगी ना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपसे,
देखो भाई दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए का मान, अगर बोले क्या भाई आपसे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए की वैल्यू व्यू बोला उसने है 1 5 -2, फिर उसने बोला है 2 2 7 1, फिर उसने बात की 3 9 1, फिर उसने उन्होंने क्या बोला इसमें, तब बी की वैल्यू भी दे रखा है भाई, किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। तो भाई ये ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू उसने बात बोल रखा ना भाई, क्या बोला उसने कि -4 1 1, फिर है 1 2 3 1 2 3, फिर बात उसने क्या बोली -5 0 1। अब उसने क्या बोला, सत्यापित कीजिए कि पहला क्वेश्चन लगा सत्यापित करना है ना, तो पहला क्वेश्चन बोला है a + b डैश बराबर, यहाँ पे a डैश + b डैश, तो यहाँ सबसे जिसको बोलते हैं LHS इक्वल इसके भाई RHS, तो यहाँ पे a + b LHS ले लो, तो LHS यहाँ लिख लो भाई, क्या लिखोगे LHS, तो यहाँ पे क्या है a + b है, पहले a + b निकालो, तो a की वैल्यू क्या दे रखी हुई आपकी है 1 5 -2 2 7 1 3 9 1, तो यहाँ पे भाई प्लस b की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, तो यहाँ क्या लिखोगे आपका कि a + b इक्वल 1 -4 5 +1 -2 +1, तो यहाँ क्या है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 7 + 2 1 + 3, यहाँ 3 + 3 -5 ना भैया, दो प्लस माइनस माइनस 9 + 0 1 + 1, तो यहाँ पे a + b बराबर -3 6 -1 3 9 4, यहाँ -2 9 2, भाई आपको समझ आ गया होगा ना। तो बोले a + b डैश डैश की बात करेगा ना, तो यहाँ पे ये पहले लिखोगे -3 फिर 3 -2, यहाँ 6 फिर 9 फिर 9 -1 4 और 2, भाई बात समझ नहीं आई या नहीं आई, अगर होगी ना आपका इतनी बात होगी भाई। अब देखो आगे देखते हैं, उसने बोला कि आपसे है कि अगर a की वैल्यू दे रखी ना भाई, आपको इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो यहीं पे सॉरी, अगर बोले a डैश, तो a डैश निकालना हो तो भाई अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दो भाई, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ 5 है, यहाँ 7 9, फिर क्या माइनस का 2 है 1 1, भाई इसी प्रकार b निकाल लो b डैश, तो क्या निकालोगे माइनस का 4 है 1 -5, भाई यहाँ पे 1 2 3 1 2 0 1 2 0, यहाँ पे 1 3 1। अब उसने बात बोली है a डैश + b डैश इक्वल, तो यहाँ 1 2 3 5 7 9 2 1 1, माइनस का 2 प्लस का -4 1 -5 1 2 0 1 3 और क्या यहाँ पे 1, भाई इसको ऐड कर दो, तो a डैश + b डैश बराबर 1 और -1 -4 और 2 + 1 3 -5 5 + 1 7 + 2 9 + 0, भाई यहाँ पे -2 प्लस का 1 1 + 3 1 + 1,
तो यहाँ पे ए डैश प्लस बी डैश बराबर -3 3 -2 7 9 9 -1 4 और 2। भाई क्या होगा देखो, ये भी क्या बराबर है, ये भी क्या भाई आपका है, तो ये भी बराबर क्या, ये भी आपको बराबर है। तो क्या लोगे LHS इक्वल इसके वही हो जाएगा, LHS इक्वल इसके भैया RHS हो जाएगा। भाऊ आप लोगों को समझ में आया नहीं समझ में आया क्वेश्चन, भाई अगर समझ में आया तो उसको नोट कर लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट भी है, देखते कैसे करना है। तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, बोला इसमें है सत्यापित कीजिए क्या a माइनस बी डैश इक्वल ए डैश माइनस बी डैश। दो भाई सबसे पहले लिखोगे LHS क्या है L, सो यहाँ क्या है A माइनस बी। तो भाई यहाँ पे A का मान 1 है, 5 है, -2 है, 2 है, 7 है, 1 है, 3 है, 9 है, 1 है। यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दोगे, -4 है, 1 है, 1 है, या 1 है, 2 है, 3 है, -5 है, 0 है, 1 हो गया। भाई देखो कुछ नहीं करना यहाँ पे बाबू, अपना सीधा सा एक ही फंडा है। तो यहाँ क्या है, ये प्लस का है, इसका माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या 5 है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1 1, यहाँ आपका लगेगा 2 7 -2 1 -3, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 + 0 1 -1 हो जाएगा। तो A माइनस बी इक्वल प्लस का 5 4 3 माइनस का 1 5 -2 8 9 और 0। तो यहाँ पे A माइनस बी डैश बराबर 5 -1 8, यहाँ पे क्या 4 5 9 -3 2 और 0। भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर देखो ये क्या हो गया, A माइनस बी का डैश निकल आया। अब तो यहाँ पे A दे रखा है, A को पहले भाई निकालना क्या, B डैश निकाल लेना। तो यहाँ क्या, अगर 1 है तो यहाँ 1 लिख लो, तो यहाँ 2 है तो 2 यहाँ लिख लो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5, यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ माइनस का 2 है, 1 है 1 है। तो भाई यहाँ क्या लिखोगे आपका, अब यहाँ का क्या बोलेगा, बी डैश बोलेगा भाई। तो यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ पे 1 है 1 है, सॉरी यहाँ पे आप लोग 1 माइनस का 5, भाई यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 3 1। अब उसने बोला कि आपसे A डैश माइनस बी डैश की बात की ना भाई, तो यहाँ पे सीधा से एक ही बात, तो यहाँ पे 1 देखो यहाँ पे 1 2 3 5 7 9, यहाँ माइनस का 2 1 1, भाई यहाँ माइनस का 4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो यहाँ पे A डैश माइनस बी डैश, तो भाई यहाँ देखो 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस का 1 3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 5 माइनस का 1 7 -2
9 माइनस 0 माइनस 2 माइनस का 1 1 माइनस 3 1 a डैश माइनस b डैश, तो यहाँ पे 5 1 8 8 या 4 7 यहाँ 5, यहाँ पे माइनस 3 माइनस 2 0। तो भाई क्या दो आपका तो दोनों चीज़ इक्वल है ना, तो क्या लिख दो यहाँ पे एल एच एस, उसको किसका भैया हो जाएगा आर्ट्स हो जाएगा। भाई आप लोगों को समझ तो आ रहा नहीं आ रहा है? देखो भाई आपको समझ में आ गया होगा ना। भाई देखो आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, उसको भी करते हैं, फिर 4 नंबर करते हैं, जैसा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 2nd नंबर क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, आ गए भैया हो तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, आव्यूह बहुत ही सरल चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें क्या है आपको बस थोड़े से जो पार्ट स्टेप टू स्टेप रखोगे आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है भाई, 2nd नंबर हो गया। 3rd नंबर क्वेश्चन की और क्या बात कर रहा है भाई, देखते हैं। तो भाई 3rd नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि भाई तो 3rd नंबर क्वेश्चन बोला क्या है, यदि ए इनवर्स की उसने बात की है कि उसने ए इनवर्स बोल रखा भाई कि 3 माइनस का 1 और 0, फिर है 4 2 फिर 1 है। भाई यहाँ उसने बोल रखा है b का भी मान दे रखा है, b इक्वल है माइनस का 1 1 2 2 1 3। बोला है निम्नलिखित का को सत्यापित कीजिए। तो आप बोला पहला क्वेश्चन है क्या, a प्लस बी दोनों का डैश है, फिर a डैश प्लस बी डैश है, फिर आपको सबसे लिखा करना है यहाँ पे अगर a का मान दे रखा है डैश को, तो यहाँ a की वैल्यू निकाल लो। तो निकालो यहाँ पे 3 माइनस को 1 0 4 2 1। यहाँ पे b है तो b डैश की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे माइनस का 1 2 1 1 2 3। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या उसने बोला है आपसे कि a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ तो आपको लिखोगे एल एच एस बराबर, तो a प्लस बी डैश बराबर ए, तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, नहीं सॉरी 3 है, या माइनस का 1 है 0 4 2 1। मतलब यहाँ पे b की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 1 है 2 है 1 है 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पे उसने बोला कि आपसे कि a प्लस बी, यहाँ पे लिखोगे 3 माइनस का 1 या माइनस का 1 प्लस का 2 0 प्लस 1 4 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 3। तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर यहाँ 2 5 1 3 1 4, या a प्लस बी डैश बराबर, तो यहाँ पे 2 1 1 5 3 4 हो जाएगा भाई। तो ये तो गया। अब दो यहीं पे दो, ये तो आपका एलसीएस हो गया। अब दो आरएचएस निकाल लो यहाँ पे। तो आर
एच एस इक्वल क्या लिखा हुआ है कि ए डैश प्लस बी डैश है। तो भाई यहाँ पे ए डैश की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3 माइनस का 1 0 4 2 1। अब दो यहाँ पे बी डैश के लिए क्या है, माइनस का 1 है। यहाँ पे क्या 2 है, 1 है, 1 2 3 है। तो यहाँ क्या करना आपको है कि ए डैश प्लस बी डैश इक्वल 3 माइनस 1 1 माइनस 2 0 प्लस 1 4 माइनस, यहाँ पे क्या है 4 प्लस 1 2 प्लस 2 1 प्लस 3। तो यहाँ पे ए डैश प्लस बी डैश इक्वल 2 1 1 5 4 4। तो ये आपका आंसर आ गया, नहीं आ गया? तो कल को यहाँ पे एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा। भाई आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो आप लोग को समझ में आई, देखो ठीक है। तो समझ में आया नहीं आया? अगर आ गया ना तो थर्ड नंबर का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते क्या बोल रहा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहा आपसे। तो भाई आपका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसी में क्या कि a माइनस बी डैश बराबर ए डैश प्लस ए डैश माइनस बी डैश है। तो भाई इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। पहले यहाँ लिखूँगा एल एच एस की बात की है तो a माइनस बी इक्वल ए की मान है तो a है 3 माइनस 1 0 4 2 1। माइनस का b क्या है, माइनस का 1 है 2 1 1 2 3 भाई हो गया। तो यहाँ का लोगे a माइनस बी इक्वल यहाँ का लोगे आपका 3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 माइनस को 1 माइनस का 1 माइनस का 2 2 माइनस 2 0 माइनस 1 1 माइनस 3। तो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल 4 3 माइनस 3 0 माइनस का 1 माइनस का 2। या लिखोगे a डैश a माइनस बी का डैश, तो यहाँ पे 4 माइनस 3 माइनस का 1 3 0 माइनस का 2। मतलब इधर तो क्या हो जाएगा आपका बस दो। अगर ये हो गया आपका आर एच एस, क्या लिखोगे आर एच एस की बात करेगा तो आर एच एस क्या आपका है कि ए डैश माइनस बी डैश। तो भाई यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, ए डैश की वैल्यू क्या दे रखी है 3 है, माइनस का 1 है और 0 है 4 2 1। और माइनस का बी डैश की वैल्यू क्या है माइनस 1 2 1 1 2 3। तो यहाँ पे ए डैश माइनस बी डैश, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस 2 0 माइनस 1 4 माइनस 1 2 माइनस 2 1 माइनस 3। तो यहाँ पे ए डैश माइनस बी डैश, तो यहाँ 4 माइनस 3 माइनस 1 यहाँ 3 0 माइनस 2। भाई क्या हो गया आपका, लिखो क्या यहाँ पे एल एच इक्वल आर एच एस। भाई क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। आपका देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अगर समझ में आ रहा तो थर्ड नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं भाई।
तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इनवर्स बोला भाई है, ए इनवर्स दे रखा है, -2 है, 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है। फिर उसने क्या बोला आपसे भाई, इसमें बी की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू है -1 1 0 2। अब उसने बोला है हो तो बोला कि अगर हो तो करना ये है, तो बोला ये है आपसे, तो मान आपको निकालना क्या है किसका, बोल ये रहा भाई कि a + 2b डैश। तो भाई देखो सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू निकालना है, तो पहले a का वैल्यू a डैश दे रखा ना, तो -2 है, 1 है, 3 है, 2 है, a है, तो a इक्वल लिख लोगे क्या, -2 1 3 2। भाई यहाँ उसने बोला क्या b का 2b की, अगर तो ठीक है b की वैल्यू बोले मालूम ही आपको है, तो यहाँ पर कर लोगे आपका a + 2b। तो यहाँ लिखिए आप क्या a + 2b डैश। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपकी, -2 है, 3 है, 1 है, 2 है, फिर प्लस का 2 है, यहाँ पे -1 1 0 2। तो यहाँ पे आप लिखो क्या, -2 3 1 2 प्लस का -2 2 0 4। तो यहाँ पे आपका -2 3 + 2 1 + 0 2 + 4। तो यहाँ पे -4 5 1 और 6। अब भाई किसकी वैल्यू इनके लगाई, अब उसने बोला क्या है, अगर भाई यहीं क्या हुआ a + b की वैल्यू क्या आई गई आपकी भाई कि -4 है, 5 है, 1 है, 6 है। तो उसने बोला a + b डैश की वैल्यू निकाल ली जाए तो -4 1 5 और 6 हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। भाई बात समझ में आपको आई या नहीं आई। तो 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान था, अगर समझ में आया तो ये नोट कर लीजिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे। बोला 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बोल रहा है क्या, ए था बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए क्या कि ए बी डैश इक्वल ए डैश बी डैश। जब ये ऐसे बोलेगा समझ लेना यहाँ पे इनटू है, तो सबसे पहले उसने ए का मान भी दे रखा है कि ए अवयव जो है क्या है 1
-4, फिर है 3 है। पहला क्वेश्चन। यहाँ अगर ये है तो b की भी वैल्यू भी दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? -1 है और 2 है, यहाँ पे 1 है। तो आपको यहाँ का लिखना आपको है a b। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, -4, 3, यहाँ -1, 2, 1। तो ए बी इक्वल, यहाँ पे इसके कहोगे तो -1, ठीक भैया। तो यहाँ पे आपको -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ -1 हो गया। अब तो यहाँ क्या करना आपको है, अगर इसमें करोगे, अगर यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो इसको। जब ऐसा ना हो तो समझ लो आपको वैल्यू जो दे रखी हैं यहाँ पे ऐसे दे रखी हैं। जब ऐसे बोले समझ लो यहाँ पे 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है, ये ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पे उसने बोल रखा है क्या, या ऐसे भी नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे करिए आप, डायरेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको -1, 2, 1, भाई इसमें कर दिया हमने, 1 हो गया। अब तो इसमें करोगे फिर से तो यहाँ आप कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा। यहाँ देखो आपका -3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। अब तो यहाँ पे उसने बोला ए बी डैश की बात की है, तो यहाँ पे -1, 2, 1, 4, 8, -4, -3, 6, 3। मतलब ये तो हो गया। अगर भाई यहीं पे किसकी बात करेगा, ये तो अगर यहीं पे ए डैश निकालोगे तो ए डैश क्या होगा, 1, -4, 3 हो जाएगा, 3 होगा आपका। अगर यहाँ बी डैश की बात करोगे तो यहाँ पे -1, 2, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए डैश इंटू बी डैश की बात की है, तो यहाँ पे 1, -4, 3, यहाँ पे -1, 2, 1, तो यहाँ पे ए डैश इंटू बी डैश, तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ प्लस का 1। इसमें करोगे आपका इसमें करोगे तो माइनस, अब तो यहाँ पे क्या होगा आपका -4, -8, यहाँ पे -4। यहाँ 6 हो जाएगा भाई आपका। तो यहाँ देखो आपका -1, -4, यहाँ पे 3। तो आपका क्या लिखो यहाँ पे ए बी डैश इक्वल ए इंटू बी डैश, या ए डैश और बी डैश क्या है, इक्वल हो जाएंगे। आपका आंसर आ गया भाई। देखो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। जो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 6 का फर्स्ट नंबर, कि ए इक्वल दे रखा है क्या, कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा, भाई इधर क्या आपका है साइन अल्फा और कॉस अल्फा माइनस का। भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अगर ये ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू भी दे रखा है यहाँ पे, बोल रहा है ए और ए डैश, बोला ये ए हो गया।
अब क्वेश्चन बोला है इसी में कि a इंटू ए डैश इक्वल बोला i। जब भी i की बात करेगा तो i की वैल्यू जो बोलो क्या होता है, i की वैल्यू हमें समझ लेना, अगर दो पदों में तो 1 0 0 1 होगा, अगर थ्री पार्ट में है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको इस सत्यापित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू दे रखा है तो कोई बात नहीं, तो a से a डैश निकाल लो, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, क्या लिखोगे यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। भाई देखो अब यहाँ पे बात आ गई किसकी, अब उसने बोला a इंटू ए डैश, तो यहाँ पे a की वैल्यू है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे लिखो क्या, ए डैश बराबर ये कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। भाई अब देखो इसमें करोगे प्लस का चिन्ह लगाओगे, यहाँ साइन है इसमें करोगे तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। इधर आ जाओ ये आपका, तो लिखो माइनस, यहाँ प्लस का क्या है यहाँ पे कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, प्लस का ये साइन का अल्फ़ा है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा हो गया। भाई इसमें करिए माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस का, तो यार ठीक है आपका यहाँ का लोगे आपका प्लस का क्या कॉस अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा कर लो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। इधर देखो भाई इसमें करोगे तो माइनस, यहाँ करोगे आपका माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा प्लस का कॉस अल्फ़ा और इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ देखो आपका क्वेश्चन होगा ए डैश बराबर कॉस, तो कॉस क्या होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ लो माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इधर माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। भाई इधर क्या लिखोगे आपका, इधर लिखोगे आपका माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। देखो भाई अब तो एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि ए डैश तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, प्लस और माइनस तो 0, माइनस और प्लस 0, इसका भी मान होता है 1। तो अब क्या करना था, यही तो लाना था आपका, तो क्या हो गया आपका आंसर आ गया। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, तो आ गई तो इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। भाई देखो 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। दो 6 का सेकंड पार्ट क्या बोला भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि A इक्वल आ व्यू, उसने कहा भाई साइन
अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। बोला सत्यापित कीजिए, वही हो गया। उसने बोला सत्यापित कीजिए क्या कि ए डैश ए इक्वल आई। तो बोले ए का मान दे रखा है तो ए डैश निकाल लो। तो साइन अल्फ़ा यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, क्या ए और ए डैश ए। तो यहाँ ए डैश क्या है, साइन अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा है, माइनस कॉस अल्फ़ा है और साइन अल्फ़ा है। यहाँ पे भाई उसने क्या बोला आपसे, ए क्या है, साइन अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा है, यहाँ क्या आपका है, कॉस अल्फ़ा है और साइन अल्फ़ा है। भाई बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ क्या करना आपको, ए डैश ए बराबर, तो यहाँ तो आपका लिखोगे साइन इंटू साइन करोगे तो क्या लिखोगे, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर चिन्ह किसका है, भाई इसमें करोगे आधो के देखो माइनस माइनस, ये माइनस का ये भी है कॉस अल्फ़ा और माइनस का कॉस अल्फ़ा। अब इसमें हो गया, अब देखो इससे करा दिया, अब इससे कराओ भाई आप एक बार। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा और इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। भाई इधर देखो आपका इसमें करोगे तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। भाई इधर करोगे ना आपका तो कॉस, दो इसमें दो यहाँ करोगे आपका, दो इसमें करोगे, इससे करोगे तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और इंटू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे ए डैश ए बराबर, तो यहाँ आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का क्या कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस चलो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस प्लस, तो ए डैश ए इक्वल, इसकी वैल्यू 1 होती है, 0 यहाँ पे 0 1। भाई क्या होगा, ये किसकी वैल्यू होती है, आई की होती है, तो ए डैश ए इक्वल आई। भाई आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। समझ में भाई आप लोग को आया या नहीं आया? अगर आ गया हो भाई इसको क्या है आप लोग को देखना, ठीक है। आप बोला है देखो साथ में बोला है सिद्ध कीजिए कि आव्यू ए वो इतना दे रखा है, ठीक भाई। आप लोग के 6 क्वेश्चन हो गए हैं। आज की क्लास यहीं तक होती है, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर भाई आपको भी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाना, ठीक है। जय हिंद जय भारत।